स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट का चैप्टर 5 दैट इज़ मदर्स डे रिटन बाय J.B. प्रिस्टली। हाँ, तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है थोड़ा लेंथी है, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ लेट अस बिगिन और लाइन टू लाइन हम स्टार्ट करते हैं। The following play is a humorous portrayal of the status of the mothers in a family. Let us read on to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights. So students, ये प्ले जो है ये एक मदर्स के अराउंड रिवॉल्व्स करता है ना। ये एक लेडी है जो मिसेस पियर्सन है, वो अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे अपने हक के बारे में कहती हैं, है ना। वो अपने स्टेटस को मांगती हैं और वो कहती हैं कि मुझे भी हक है अपने अकॉर्डिंग आराम करने का, अपने अकॉर्डिंग काम करने का। तो जब वो इस तरह से अपने राइट्स के बारे में अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात करती हैं, तो उनका जो रिएक्ट होता है वो किस तरह का होता है। जब वो अपने राइट्स के बारे में बात करती हैं तो फैमिली मेम्बर्स कैसा रिएक्ट कर देते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। कैरेक्टर 1 की लेडी है। फ्रिट्जलैंड जो है वो इस कहानी की जो है वो सी इज़ द फॉर्चून टेलर, यानी वो एक भविष्यवक्ता है, भविष्य बताने वाली। आगे उनके भविष्य के लिए जो एनी पियर्सन है उनको गाइड करती हैं, बताती हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है। द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सब्स। अब ये जो प्ले है, नाटक है, वो लंदन के में एक उपनगर का है ना, जो स्टार्ट होता है मिसिस पियर्सन जो है उनके लिविंग रूम से स्टार्ट होता है। सीन क्या है, सीन है द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली। अब सीन स्टार्ट होता है, पियर्सन की फैमिली का लिविंग रूम है। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, और ये किस तरह से फर्निश्ड किया गया है, अच्छी तरह से फर्निश्ड किया गया है। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल शर्बन सेमी डिटैच्ड विला। मच लिव्ड इन मीन्स ऑल द थिंग्स आर यूज्ड, है ना। जो वहाँ उस जो रूम में जो सारी चीज़ें हैं वो देखने में ऐसा लग रहा है मानो काफ़ी पुरानी है, यूज की भी गई हैं। स्मॉल सरबन मतलब होता है बाहरी की तरफ, है ना, एक छोटा सा बाहर की तरफ। सेमी डिटैच्ड, एक अलग सा। विला कहते हैं एक तरह से महल को, यानी पुराने टाइप के बने हुए घर को। इस तरह का वो जो है घर की कंडीशन है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीडेड बी यूज्ड ना, बताया गया है कि अभी ये सीन बताया जा रहा है कि ये अब ज़रूरी है कि मतलब उसमें जो डोर्स है उनको एक ही यूज़ किया जाए केवल। बट इट इज़ बेटर विद 2, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो दूसरे को भी यूज़ किया जा सकता है। 1 अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक दरवाजा जो है वो फ्रंट डोर की तरफ जाता है, एंड स्टेयर्स और सीढ़ियों की तरफ। एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, और दूसरा जो है दूसरी वाल को लीड कर दीवार को से होता हुआ किचन की तरफ। एंड बैक डोर, और पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है। देयर कैन बी अ मुस्लिम्स कहते हैं मखमल के कपड़े को। कवर्ड विंडोज इन द लेफ्ट वॉल, यानी लेफ्ट वॉल पर क्या है, एक मखमल का जो कपड़ा है पुराना सा वो कवर्ड किए हुए है। इट इज़ कर्टेन।
and possibly one in the right wall. 2. The fireplace is assured to be in the fourth wall. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. अब यहाँ पर उन्होंने ये आइडिया लगाया है कि जो मसलिन मीन्स थिन कॉटन क्लोथ्स, यानी कि जो विंडो होंगी वो पतले से कॉटन के क्लोथ से कवर्ड्स होगी, है ना, और जो राइट वॉल है वो भी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है. फायर प्लेस इज एज्यूम्स टू बी इन फोर्थ वॉल. और देखो फोर्थ वॉल, वो चौथी दीवार कौन सी है, जो ऑडियंस की साइड है और जो दिखाई नहीं गई है, तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि फायर प्लेस जो होगा वहाँ पर होगा. देयर इज़ अ सेटी अप राइट. सेटी मीन्स अ स्मॉल स्टूल एंड आर्म चेयर्स डाउन लेफ्ट एंड द डाउन राइट. और ये सीन क्रिएट किया जा रहा है कि एक छोटा सा स्टूल रखा होगा, उसके जो राइट साइड में डाउन लेफ्ट और राइट में क्या होगा, एक चेयर होगी. स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स, एक छोटा सा टेबल होगा 2 चेयर्स के साथ. ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, यानी इसके बीच में. तो ये जो पूरा सीन क्रिएट करके बताया गया है, ये इसलिए बताया गया है ताकि आप इस प्ले को कभी स्टेज तक ले जाना चाहें तो किस तरह का वहाँ सीन आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है, किस तरह का वो लिविंग रूम बताना होगा. व्हेन द कर्टेन्स राइज इट इज़ आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वैलिड. अब देखो बताया जा रहा है जब पर्दा उठता है, ये प्ले स्टार्ट होता है, तो क्योंकि ये दोपहर का समय दिखाया गया है और ऑटम सीज़न पतझड़ का सीज़न है, और स्टेज कैन बी वेल लाइटेड, और कहा गया है कि स्टेज पर ना बहुत सारी लाइटें होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसे दोपहर का समय जो दिखाया गया है, इसलिए इसमें बहुत सारी लाइटिंग होनी चाहिए. अब प्ले स्टार्ट होता है. मिसेस पियर्सन्स टू राइट एंड मिसेस फिजर्ड्स एट लेफ्ट. तो मिस्टर पियर्सन जो है वो राइट में बैठी हुई हैं और मिस्टर फिजर्ड जो है वो लेफ्ट में बैठी हुई हैं. आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने एट द स्मॉल टेबल, है ना, और उनके बीच में क्या है, एक छोटा सा टेबल है. ऑन विच आर 2 लीच कप्स एंड सॉस एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिजर्ड्स हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून. क्या है, उनके सामने स्टूल पर क्या रखा हुआ है, 2 चाय की प्याली और प्लेट रखी हुई है और कुछ फॉर्चून्स कार्ड पड़े हुए हैं. फॉर्चून कार्ड से मिसेस फिट्जरैल्ड क्या कर रही हैं, वो मिसेस पियर्सन के फ्यूचर को बता रही हैं, देख रही हैं और उनको फ्यूचर के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं. मिसेस पियर्सन इज़ अ pleasant but worried looking woman in her 40s. अब मिसेस पियर्सन जो है वो एक प्लीजेंट लेडी हैं, बट उनके जो फेस पर थोड़ी वरीड चिंता दिखाई दे रही है, और जिसके कारण वो समथिंग अबाउट ऐसा लगता है वो 40 की एज की हो. इसी के अपोजिट मिसेस फिजर्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रोंगर दैन सिस्टर्स पर्सनैलिटी. जो मिसेस सी इज़ स्मोकिंग. तो मिसेस फिजर्ड जो है वो उनके मुकाबले में, पियर्सन के मुकाबले में ओल्डर, बड़ी भी है, एज में भी बड़ी है, बॉडी में भी वो हैवियर है, स्ट्रॉन्ग है ना, और वो क्या कर रही है, थोड़ी सी ईविल भी है और साथ ही साथ वो स्मोक कर रही है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट these two should have sharply contrasting voice. Mrs. Pearson speak in a light, flurried short of tone, with a touch of servants, cockney perhaps, and Mrs. Fizzles with a deep voice, rather lyric perhaps. यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बहुत ही उनकी कंट्रास्टिंग वॉइस है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है. मिसेस पियर्सन जो है उनकी लाइट वॉइस है, वो बड़ी लाइट वॉइस में और फ्लूइड शॉर्ट टोन में बात कर रही हैं, है ना, बड़े कुछ घबराए हुए तरीके से, विद अ टच ऑफ शर्वन.
और वो कहाँ की, कोकनी, आयरलैंड, यानी उनको जो बताया गया है आयरलैंड से रिलेटेड बताया गया है। एंड मिसेस फिट्जर्स जो है उनकी जो वॉइस है वो डीप वॉइस है ना, और वो आयरिश से बिलोंग करती है। तो अब मिसेस फिट्जर्स और मिसेस पियर्सन की बातचीत शुरू हो चुकी है। अब मिसेस फिट्जर्स क्या करती हैं, कलेक्टिंग अप कार्ड्स, अपने कार्ड को इकट्ठा करते हुए क्या कहती हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, मैं बता सकती हूँ अब तुम्हारे बारे में, मैंने कार्ड देख लिए हैं। कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड, जो आपका जो फ्यूचर है वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। मेकअप योर माइंड एंड देयर इज इट, अब ये आप पर डिपेंड ही करता है, इसलिए अब आप फैसला आपको ही करना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन क्या जवाब देती हैं, यस थैंक यू, हाँ बिल्कुल ठीक मिसेस फिट्जरलैंड, आपका धन्यवाद। आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। और मिसेस पियर्सन कहती हैं, देखो ये जो लिविंग नेक्स्ट डोर का मतलब है, जो मिसेस फियर्जर्स है ना वो उनके नेक्स्ट डोर में रहती है, इट मीन्स वो उनकी पड़ोसन है। तो वो उनका धन्यवाद करती हुई कहती हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे मेरे फॉर्चून के बारे में जानकारी दी। और पूछती हैं कि क्या तुमने ये जो कार्ड रीडिंग है, फॉर्चून टेलिंग है, वो ईस्ट से ही सीखा है। I did 12 years I had of it with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a more. अब इस पर जो मिसेस फिट्जर्स हैं वो कहती हैं कि हाँ मैंने सीखा था, 12 वर्ष तक मैं वहीं पर रही थी। किसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रही थी, जो उस समय लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन चुके थे। उन्होंने भी ही लर्न था लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, बट मैंने उनसे कुछ ज़्यादा सीख लिया था। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, और अब वो मिसेस पियर्सन से कहती हैं, मिसेस पियर्सन प्रिय, लेकिन अब तुम्हें अपना मन पक्का करना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपने घर की मालकिन बनना है तो यू पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। अब वो उसे बताती है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली का बॉस बनना पड़ेगा और तुम्हें उसके लिए कुछ स्टेप लेने होंगे, यानी तुम्हें पक्का बनना पड़ेगा कि तुम्हें अपने अधिकार लेने हैं या नहीं। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं इस पर, स्माइलिंग अपोलोजिकली, दैट्स easier said than done. Besides, I am so fond of them even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. अब मिसेस पियर्सन जो है स्माइलिंग करती हैं और अपोलॉजिकली मतलब वो कुछ क्षमा याचना करते हुए, मतलब सॉरी फील करते हुए बोलती हैं कि ये जो कहना है ना, ये सब कि मुझे स्टेप लेने होंगे, कठिन बनना पड़ेगा, तो ये कहने में बहुत आसान है बट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और वो साथ साथ वो ये कहती हैं कि भाई मेरे जो फैमिली है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा थॉटलेस है, सेल्फिश है, मैं ऐसा मानती हूँ, है ना, बट मैं उनकी आदी हूँ, फॉन्ड ऑफ हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ और वो मेरे सब कुछ है। फिर भी द डोंट मीन टू बी, यानी वो थॉटलेस हैं, सेल्फिश हैं, बट ऐसा वो जानबूझकर नहीं करते हैं, है ना, वो मेरे साथ ऐसा करना नहीं चाहते हैं, वो मन से ऐसा नहीं करते हैं। तो मिसेस फिट्जर्स कटिंग बीच में ही उनकी बात को काटते हुए मिसेस फिट्जर्स कहती है, मे बी नॉट बट इट यूज बी अटर्ड फॉर देम इफ दे लर्न्स टू ट्रीट यू प्रॉपरली। अब मिसेस फिट्जर्स कहती हैं कि हो सकता है वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो, बट उनके लिए यही बेटर होगा कि आप उन्हें ये अच्छी तरह से समझा दें कि उन्हें आपके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उन्हें भी आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए।
मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। इस पर मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ, ये मैं भी मानती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। एक तरह से तो मुझे उन्हें मुझे भी उन्हें ये समझाना चाहिए कि उन्हें मेरे साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। मिसेस फिजर्स, नो डाउट अबाउट इट ऑल। Who is better for being spoiled, grown man, lad or girl? Nobody. You think it does arms good when you ran after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. अब इस पर जो मिस्टर फिट्जल्स हैं वो उसे समझाती हैं कि इसमें देखो कोई भी शक नहीं है कि तुमने अपने जो हस्बैंड है, अपने बेटा है, अपनी बेटी है, उनको बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर रखा है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है। तुम्हें लगता है कि वो सब अच्छा होगा, तुम सारे दिन ऑल द टाइम तुम उनके जो वो कहते हैं उनके पीछे दौड़ते रहते हो, उनके कहने को मानती रहती हो, है ना, और जो भी वो ऑर्डर देते हैं मानो तुम उनकी नौकर हो, इस तरह से उनके कामों में लगी रहती हो। और जब वो रात में बाहर एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो तुम घर पर अकेली रहती हो। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट इज़ ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, है ना। तो वो क्या बताती हैं कि ऐसा करना कभी भी जीवन में अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? ना तो उनके लिए, तुम्हारे बेटा बेटी के लिए, और ना ही तुम्हारे लिए, क्योंकि वो उनको डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देगा, ruin कर देगा, और साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स। पति हो, बेटा हो, बेटी हो, उन्हें भी अपनी पत्नी की या अपनी माँ की केयर करनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। नॉट गिविंग एम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग एम लाइक डर्ट एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो what I mean, for I know more than you have told me। और वो कहते हैं कि उन्हें तुम्हें एक धूल के कण के समान ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि आप कोई ऐसी चीज़ है जिसे यूज़ किया और फिर छोड़ दिया। अब इस पर जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो कहती हैं कि अब मुझसे ये मत कहना कि जो मैं आपसे कह रही हूँ वो आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हो, क्योंकि मैं आपसे भी ज़्यादा जानती हूँ। जितना आपने मुझे अपने बारे में बताया है उससे ज़्यादा मैं आपको जानती हूँ। अब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या है बेटा, इसमें जो मिसेस फिट्जराल्ड है ना वो पियर्सन को ये समझाना चाहती हैं कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, है ना, उन्हें अपने राइट्स के बारे में बोलना चाहिए। नेक्स्ट, मिसेस पियर्सन डाउटलेसली, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। इस पर जो मिसेस पियर्सन है वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती हैं कि हाँ, मैं उनको कुछ हिंट तो देती रहती हूँ, यानी मैं उन्हें रियलाइज़ कराती रहती हूँ कि मेरे भी कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं। अब मिसेस फिट्जराल्ड क्या कहती हैं? हिंट क्या होता है? इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। मिसेस पियर्सन, आपके लिए फैमिली को हिंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिट तो उन्हें मिलते रहते हैं, वो तो फिर भी वैसे की ही वैसे बने हुए हैं। मिसेस पियर्सन डोबियसली, आई सपोज इट इज़, वो कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कुछ ऐसा ही है, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch or at the clock. Oh, good gracious, look at the time. Nothing ready, and they will be home any minutes, and probably all in a hurry to go out again. अब पियर्सन कहती हैं कि हाँ, मैं मानती हूँ आपकी बात को, बट मैं ना अनप्लीजेंटनेस से को पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, है ना। और क्या कहती है कि मुझे ये भी समझ नहीं आता है कि मैं अपनी बात को कहाँ से शुरू करूँ, उनसे कैसे कहूँ, ठीक है। और मैं इस बात को बार बार माइंड अप करती हूँ कि मुझे उनसे कहना है और मुझे अपना बात का डिस्कशन करना है, बट फिर भी मैं
कैसे कहूँ, क्या करूँ, ये समझ नहीं पाती हूँ, है ना। और आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मैं नहीं जान पाती हूँ कि मैं कहाँ, कब और कैसे शुरू करूँ। फिर क्या होता है, उसकी जो नज़र है वो दीवार पर लगी हुई घड़ी पर जाती है और वो कहती है, ओ गॉड ग्रेजियस, अरे बाप रे क्या हुआ, टाइम कितना हो गया है ना। और वो कहती है, नथिंग रेडी, मैंने तो अभी तक उनके खाने के लिए सब लोग, बच्चे, हस्बैंड आते होंगे और मैंने तो कुछ भी रेडी नहीं किया है। दैन वो कहती है कि मुझे जल्दी से कुछ तैयार करना होगा, क्योंकि दे विल बी होम एनी टाइम, वो किसी भी घड़ी घर पर आ सकते हैं और शायद कुछ खाकर उन्हें दोबारा से बाहर जाना हो। तो दोबारा से वो अगेन अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती है। क्रोज द टेबल एंड पुल हर डाउन। अब देखो, जैसे ही वो खड़े होने को थी कि जाकर उनके लिए कुछ बनाए पकाए, तो जो उनकी नेबर होती है वो उनके हाथ को पकड़ती है और दोबारा से उन्हें चेयर पर बिठा देती है। और क्या कहती है मिसेस फिट्जर्ल्स, क्या कहती है, लेट द फिट फॉर लुक वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। अरे छोड़ दो, अब उन्हें इंतजार करने दो, उन्हें अपना काम खुद करने दो। दिस इज वेयर योर फूड गोज डाउन, स्टार्ट नाउ। ये वही सही समय है, अभी से शुरुआत कर दो इस चीज़ की, अपने हक के लिए लड़ने की, उन्हें अपना काम खुद करने दो। और ऐसे कहते कहते वो क्या करती है, शी लाइट्स अ सिगरेट्स फ्रॉम द वन सी हैड जस्ट फिनिश्ड। और ऐसा कहते कहते वो अपनी पहली सिगरेट जो ख़त्म होने वाली थी, उससे दूसरी सिगरेट को लिट करती हैं, जला लेती हैं। अब मिसेस पियर्सन क्या कहती है, एम्बेरस्ड, वो थोड़ा घबरा सी जाती हैं और मिसेस फिट्जर्ल्स से कहती हैं, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए जो कर रही हो या कह रही हो वो बहुत सही है वास्तव पे, बट मैं भी तुम्हारी बातों से एग्री हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो या मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं ऐसा करने में कभी भी सक्सेस नहीं होंगी, मैं अपने परिवार के साथ इस तरह का बिहेव नहीं कर सकती हूँ। इफ़ आई प्रोमिस यू आई डिड रियली हैव इट आउट विद दैम, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस। और वो कहती है, अगर मैं तुमसे किसी तरह से प्रोमिस भी कर दूँ ना कि मैं अपने फैमिली के साथ ऐसा कुछ करूँगी या कहूँगी, तो फिर भी मैं अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाऊँगी, मैं उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर पाऊँगी। नाउ मिसेस फिट्जर्ल्स, देन लेट मी डू इट, कहते हैं कि चलो फिर तुम छोड़ो और इस काम को अब तुम मुझे ही करने दो। देन मिसेस पियर्सन क्या करती हैं, फ्लस्टर्स, ओह नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जर्ल्स, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, आई कुडंट पॉसिबली to somebody else. They had resent it at once and wouldn't listen. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather than miserably. अब इस पर जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, घबरा जाती हैं। वो कहती हैं, नहीं नहीं, वो उसका धन्यवाद तो करती हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इतना करना चाहा, है ना। बट वो मिसेस फेडरर से कहती है कि ये सब काम तुम करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, और उन सबको इस बात का बुरा लगेगा, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि ये काम जो है और मुझे ही करना चाहिए और मैं उन सबको इस चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकती हूँ, ये काम मुझे करना है और मुझे करना चाहिए, बट यू सी हाउ इज़ इट, है ना। वो कहती है, देखती हूँ कि मैं कैसे कर सकती हूँ। अब वो मिसेस फिट्जर्ल्स की तरफ देखती है, थोड़ा इस तरह से कि उनसे कुछ घबराई हुई, क्षमा याचना करती हुई देखती हैं और बिल्कुल दुखी मन से एक स्माइल पास करती हैं, मुस्कुराती हैं। मिस्टर फिट्जर्ल्स कूली, वो ठंडे आराम से कहती हैं, वी चेंज प्लेस, ओ रियली सॉरी। मिसेस फिट्जर्ल्स कूली, यू हैवंट गोट द आइडिया,
तो अब इस पर मिसिस फिट्जरल्ड जो है वो कहती हैं कि तुमने शायद मेरे आइडिया को अभी समझा नहीं है, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। बिविल्ड्स, वो थोड़ी सी अचंभित सी हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, और वो कहती है ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट, मैंने सोचा था कि ये काम आप खुद करना चाहती हो, इसीलिए मैंने आपसे ये सब कहा। मिसिस फिट्जरल्ड क्या कहती है, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू, कि हाँ मैं करूँगी बट मैं बनकर नहीं, मिस्टर फिट्जरल्ड बनकर नहीं, बल्कि तुम बनकर करूँगी जैसे कि वो तुम हो। मिसिस पियर्सन क्या कहती हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपकी बात को नहीं समझी। यू कांट बी मी, मैं कैसे बन सकती हो, मतलब तुम तो फिट्जरल्ड हो, तो तुम पियर्सन कैसे बन सकती हो। मिसिस फिट्जरल्ड कूली, वी चेंज प्लेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। इस पर फिट्जरल्ड कहती हैं बड़ी कूली लाइन से कि हम अपने प्लेसेस को चेंज करेंगे, हम अपनी बॉडीज़ को चेंज करेंगे। यू लुक, तुम मेरी तरह दिखोगी और मैं तुम्हारी तरह। अब पियर्सन कहती हैं बट इट इज़ इम्पॉसिबल, पर ये तो असंभव है, हम अपनी बॉडी को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। तो मिस्टर फिट्जरल्ड कहती हैं हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम ऐसा कैसे जानती हो, है ना, क्या तुमने कभी ऐसा ट्राई किया है। अब पियर्सन कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया है। तो मिस्टर फिट्जरल्ड कूली माइंड से कहती है आई हैव, बट मैंने किया है। नॉट फॉर सम टाइम बट इट इज़ स्टिल ought टू वर्क, हम ऐसा ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, बट कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि हमारी जो बॉडीज़ है वो इंटरचेंज हो सकती हैं। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग एनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, ज़्यादा देर के लिए नहीं, पर इतनी देर के लिए जितनी हमें ज़रूरत हो। लर्न इट आर ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू all these tricks. She holds her hand and across the table, keeping the cigarette in her mouth. Zip your hands, dear, है ना। तो अब वो कहती है कि हम अपनी बॉडी को इतनी देर के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं कि इतनी देर में मैं उनको ये लर्न करा दूंगी, ये सिखा दूंगी कि उन्हें what we want to do, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब उसकी जो नेबर होती है वो कहती है कि ये चीज़ भी जो है ऐसा करना भी मैंने ईस्ट में ही सीखा था, ठीक है। और वो क्या कहती है कि वहाँ पर इस तरह की जो ट्रिक्स है वो की जाती होती थी। नाउ शी होल्ड हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, अब वो अपने हाथ को टेबल के बाहर करती है और कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, जो सिगरेट है वो अभी भी उसी के मुंह में ही है। क्या कहती है, गिव मी योर हैंड्स डियर, वो कहती है डियर यानी पियर्सन, मिसिस पियर्सन आप मुझे अपने हाथ दे दो, और उनके हाथों को अपने हाथों में लेती है। मिसिस पियर्सन डाउजली, वेल आई डोंट नो इट इज़ राइट। अब मिसिस पियर्सन जो है वो अभी भी डाउटलेस ही है, डाउटफुल ही है, और वो कहती है मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं है। मिसिस फिट्जरल्ड, इट इज़ योर ओनली चांस, अब वो कहती हैं कि मिसिस पियर्सन तुम्हारे पास केवल यही ओनली चांस है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, अब तुम मुझे अपने हाथ दो और 1 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी बारे पे बिल्कुल भी मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, अब वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है। नाउ लुक एट मी, और उससे कहती है कि अब तुम मुझे देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, अब वो दोनों एक दूसरे को की आंखों में देखने लगती हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालती हैं, है ना। मटरिंग, और कुछ मटरिंग में धीमी आवाज में बोलते हुए, कुछ बड़बड़ाते हुए वो क्या कहती है,
एरेस्टाटा लैम डम डूमो, यानी जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो कुछ इस तरह के मंत्र बोलने लगती हैं. This little scene should be acted very carefully. We are the assumes that the personalities change bodies. ये जो सीन है ये बहुत ही ज़्यादा जो जो एक्ट किया जाना है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली किया जाना चाहिए. इसमें बताया गया है अगर स्टेज पे सीन को किया जाए तो, है ना. वी आर एज्यूम्स दैट द पर्सनैलिटीज चेंजेस बॉडीज. अब हम देखते हैं क्या एज्यूम करेंगे कि दोनों जो बॉडी है दोनों शरीर की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है, उन सोल जो है उनकी इंटरचेंज हो जाती है. आफ्टर द स्मेल हैज़ बिटवीन स्पोकन बोथ वुमेन स्टिल ग्रेसिव हैड. वो दोनों औरतें जो उन्होंने वो जो मंत्रोच्चारण किया था ना, जो ये मंत्र बोले थे, उसके बाद दोनों औरतों के हाथ एक दूसरे के हाथ में है, बट दोनों वुमेन जब बोलती है क्या होता है, कोलैक्स, वो बिल्कुल एकदम लैक्स हो जाती है, जैसे निर्जीव हो गई हो. ठीक है, एज इफ मानो लाइफ वर आउट ऑफ देम. ऐसा लगता है मानो उनके अंदर से, उनके शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई हो, दोनों डेड हो गई हो. देन बोथ केम टू लाइफ. लेकिन अचानक दोनों में दोबारा से जीवन आ जाता है. बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर्स ईच मस्ट ट्राई टू अडोप्ट द वॉइस एंड मैनरिज ऑफ अदर्स. लेकिन अब क्या होता है, दोनों की जो सोल है ना, बॉडी तो सेम थी बट उनकी जो अंतरात्मा थी वो बदल चुकी थी, एक दूसरे में एंटर कर चुकी थी. उनकी आवाज़ दोनों की बदल गई थी, पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी. सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग. जो मिसेस पियर्सन अब तक बहुत ज़्यादा टिमिड पर्सन थी, वो बहुत बोल्ड और डोमिनेटिंग बन गई थी. एंड मिसेस फिट्जर्ल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग. और मिसेस फिट्जर्ल्ड जो थी, जो अब तक बोल्ड थी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस और फ्लटरिंग्स बन चुकी थी. इट मीन्स दोनों का जो पर्सनैलिटी थी एक दूसरे से इंटरचेंज हो चुकी थी. मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जर्ल्ड्स पर्सनैलिटीज़. अब मिसेस पियर्सन जो अपनी नेबर की पर्सनैलिटी में आ चुकी थी, क्या कहती है, सी व्हाट आई मींट डियर, सी नोटिस द cigarette, here you don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing countedly. और कहती है कि देखा यही मेरा मतलब था. और फिर वो क्या करती है, सिगरेट उठा लेती है ना, और वो अपने मुंह में इस सिगरेट को डाल लेती है और बड़े आराम से सिगरेट पीने लगती है. Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. अब जो मिसेस प्रेशियन थी, जिनकी बॉडी जो मिसेस फिट्जर्ल्ड की बॉडी में आ चुकी थी, वो अपनी बॉडी को देखती हैं और अपनी बॉडी में आए हुए चेंज को देखती है और चिल्लाने लगती है. मिसेस फिट्जर्ल्ड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, ओह इट इज़ हैपेंस. अब जो मिसेस फिट्जर्ल्ड थी, जो अब पियर्सन की बॉडी में आ चुकी थी, वो क्या कहती है, इट्स हैपेंस, क्या हुआ. अब यहाँ पर देखिए, जब मिसेस फिट्जर्ल्ड की बात आती है तो ये मिसेस पियर्सन है, और जब मिसेस पियर्सन की बात आती है तो ये मिसेस फिट्जर्ल्ड है, क्योंकि अब ये दोनों इंटरचेंज हो चुकी है. तो मिसेस फिट्जर्ल्ड यानी पियर्सन क्या कहती है कि हाँ ये मैंने कर दिया, ये हो गया है. तो मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली मीन्स टू बी सेटिस्फाइड, संतुष्टि से कहती है, ऑफ कोर्स इट हैपेंड, अरे हाँ ये तो हो गया है. वेरी नीट, बहुत अच्छी तरह से हो गया है. डिडंट नो आई हैड इट इन मी, और मैं नहीं जानती थी कि मैं इसको अपने आप में इतनी अच्छी तरह से कर पाऊंगी. मिसेस फिट्जर्ल्ड्स अलार्म्स मीन्स टू स्केयर्ड्स, है ना. अब जो मिसेस फिट्जर्ल्ड थी, जो पियर्सन थी, वो घबराती है और क्या कहती है, बट वॉट एवर सेल आई डू, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं. मिसेस फिट्जर्ल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रंस कांट सी मी लाइक दिस,
क्योंकि जॉर्ज और मेरे बच्चे मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हैं, उन्होंने कभी मुझे इस नेचर में नहीं देखा है, तो वो नहीं देख पाएंगे। मिसेस पियर्सन ग्रीमली, they aren't not going to, that's the point, they will have me to deal with, only they won't know it. ग्रिमली मीन्स सीरियसली। अब जो फिट्जराल्ड हैं, जो पियर्सन के अंदर है, वो क्या कहती है कि यही तो बात है कि उनको अब तुम्हारा नहीं मेरा सामना, यानी मेरी पर्सनैलिटी का सामना करना पड़ेगा, है ना। उन्हें मेरे साथ डील करनी है, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम हो या मैं हूँ, ठीक है। मिसेस फिट्जराल्ड स्टिल अलार्म्स, पियर्सन्स दोबारा से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और क्या कहती हैं, बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, इट यूज बी टेरिबल, लेकिन जब बाद में हम दोनों दोबारा से इंटरचेंज होंगे तो क्या होगा, तब तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा गलत होगा। मिसेस पियर्सन्स हेयर स्टडी, मिसेस पियर्सन्स, if you had to live my life it wouldn't be so sad, so bad, you did have more fun as me than you had as you। अब जब मिसेस पियर्सन ये कहती हैं कि भाई अगर हम दोबारा से अपनी बॉडी में अपनी पर्सनैलिटी में वापस नहीं आ पाए तो क्या होगा, तो बहुत बुरा होगा। इस पर मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि अगर इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ वुडंट सो बी, कि अगर तुम्हें मेरे जीवन को जीना पड़ा तो तैयार हो जाओ कि अगर मेरी लाइफ आपको बितानी पड़ी, हम अपनी पर्सनैलिटी में वापस नहीं आ पाए, तो भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तब भी तुम इतना ही फन कर पाओगी जितना कि पहले करती थी। मेरी ज़िंदगी भी मीन्स कोई बुरी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मेरी पर्सनैलिटी में भी आप अच्छी तरह जी पाओगी। मिसेस फिट्जराल्ड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, वो कहती है हाँ ये तो सही है, बट मैं कोई और बनकर जीना नहीं चाहती हूँ, यानी मैं अपनी ही लाइफ मैं पियर्सन बनकर ही जीना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट। वो कहती है नहीं, स्टॉप वरिंग, चिंता करना छोड़ दो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको आसानी से चेंज कर सकती हूँ, मैं जब चाहूँ मैं इस पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड, वेल डू इट नाउ, तो वो कहती हैं कि चलो ठीक है फिर अभी की अभी चेंज करो इसे। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गोट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। अब इस पर जो मिसेस फिट्जराल्ड थी, जो पियर्सन की पर्सनैलिटी में थी, वो कहती है नहीं अभी मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ डील करना है। दैट्स द आइडिया, क्योंकि यही तो हमारा आइडिया था। इज नॉट इट, डिडंट नो हाउ टू बिगेन विद दैम, यू सेड वेल आई विल शो यू, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें उनके साथ डील करना नहीं आता, कि कैसे उनके साथ शुरुआत करनी है और क्या बातचीत करनी है, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे उनके साथ शुरुआत करनी है या कैसे उनके साथ डील करना है। मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन है, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, तो पियर्सन पूछती हैं तो फिर अब मैं क्या करूं बताइए। इस पर मिसेस पियर्सन, जो फिट्जराल्ड है, वो कहती हैं गोइंग टू माई हाउस फॉर अ बिट, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर चली जाओ, देयर इज़ नोबडी देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है, मेरा घर बिल्कुल खाली है। देन पॉप बैक, और फिर दोबारा से आना, एंड सी हाउ वी वर डूइंग्स, और आकर देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यू ऑट टू एन्जॉय इट, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए। बेटर गेट ऑफ, गो नाउ बिफोर वन ऑफ दैम कम्स, और इससे पहले कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर में से कोई यहाँ पर आ जाए, जल्दी करो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली राइजिंग, फिट्जराल्ड कौन है अगेन, पियर्सन है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उठती हैं, यस कि हाँ, और क्या कहती हैं, आई सपोज दैट्स बैड, मैं भी ये मानती हूँ कि यही सही रहेगा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यू आर श्योर इट इज़ वी
इट विल बी ऑल राइट, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा? मिसेस पियर्सन्स chucklings, it will be wonderful, now off you go dear। मुस्कुराते वो कहती है, हाँ सब कुछ सही होगा मेरी प्रिय, घबराओ मत और अब तुम यहाँ से चली जाओ। नाउ मिसेस फिट्जराल्ड क्रोज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। अब मिसेस फिट्जराल्ड जो कि पियर्सन है, वो तेजी से खड़ी होती है और राइट दरवाजे से बाहर चली जाती है। लेफ्ट टू हरसेल्फ, यानी अपने आप को दूसरे दरवाजे से अंदर कौन, लेफ्ट डोर से कौन लाता है? मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिट्जराल्ड है। अब वो स्मोकिंग करने लगती हैं दोबारा से, लाइटिंग अनदर सिगरेट, दूसरी सिगरेट को जलाती है। एंड बिगेन लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल, और जो उनके कार्ड्स होते हैं, फ्यूचर कार्ड्स उनके पास है, उनको वो टेबल पर रखने लग जाती है। ठीक है, तो इट इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले। तो ये जो वीडियो इस चैप्टर का प्ले का फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।